हलाली साहब, मैं आपसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था डबल एज शॉट की बात की थी और उसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस का तहकीकात का मुतालबा भी मेरा पाकिस्तान। क्या जवाब देंगे काबिल एहतराम जफर हलाली साहब? भाई बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, जाफर एक्सप्रेस का भी होना चाहिए। क्या हम अवाम जो हैं, हमें पता नहीं होना चाहिए कि किसका कसूर है? तो हिंदुस्तान तो शुरू से मदद कर रहा है टीटीपी को, बीएलए को तो वो पैसे दे रहा है। बीएलए का जो हेड है जिनीवा एयरपोर्ट पे, वो अपना चाचे को जाके रिसीव करता है फरारी में। दुनिया से बड़ी महंगी गाड़ी है ये फरारी, उसमें जाके पब्लिकली रिसीव करता है और बीएलए का वो एक लीडर है। देखिए ये सब बातें सबको पता है, इन लोग हिंदुस्तान क्या कहते हैं। हमने सबूत लाना है, और जब हमने सबूत लाया था तो वो पकड़ा था वो यादव को, जो अभी तक जेल में है। पता नहीं क्यों उसको हमने छोड़ा हुआ है जेल में। बहरहाल कहने की बात है कि किसको नहीं पता है भाई। जर्मनी ने, कनाडा ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि मोदी के जो लोग हैं वो एंटरप्राइज है जो मूडी हेड करता है। ये जो मूडी कहता है कि मैं भागूंगा लोगों को पीछे, हर आदमी को पकड़ूंगा। मैं अगर पाकिस्तान का सदर होता तो मैं स्टेटमेंट देता कि तुमने ये तो डोवाल के साथ ये पॉलिसी बनाई है। एवरी एक्शन इज क्लियर्ड बाय यू आर द ब्लडी मर्डरर। और अगर हमारे हाथ तुम आओगे तो वही होगा तुम्हारे साथ जो जिस आदमी ने वो बंदूक की वो ट्रिगर दबाया है। कहने की बात ये है कि ये कौन है ये जो कह रहा है ऐसी बातें? खुद ये इनिशिएट किया है पहले दिन से जब ये आया था इन पावर। इसका जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है वो डोवाल, उसने जाके स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तानियों को लड़ाएंगे, एक एक से मरवाएंगे उनको, और हम उनके पीछे होंगे, और हम वी विल नॉट विड्रॉ, ये करेंगे वो करेंगे, खुद कह दिया। और अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात, ख़राब बात है और हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये जो इज़राइल में जो उधर गज़ा में जो हुआ है, वैसे मिलिट्री, देखिए अगर आप एक लोगों को एक कफस में डाल के मारते हैं, उनको खाने नहीं देते हैं, पीने ही नहीं, कुछ नहीं है कश्मीरियों के पास, एवरी सिंगल राइट हैज़ बीन यूसर्व्ड। तो आप मुझे बताएं, आप उनके पास जब 5 आपने लॉज पास किए हैं जिधर आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एविडेंस, उनको आप प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं विदाउट एविडेंस। यार ये कैसे रहेंगे ऐसे लोग? फिर भी वो बेचारे गुजर रहे हैं, ये कभी कोई नहीं सोचता। तो जाके पूछे आप जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा के तो प्राइम मिनिस्टर से पूछें। हलाली साहब, जो कथा कलामी की मैं माजरत चाहता हूं, अभी आपने फिक्रा जो बोला है ईरान के हवाले से, तो ईरान ने तो पाक भारत तनाव में सालिसी की पेशकश जो है वो की है, लेकिन सवाल ये है कि भारत कभी भी कश्मीर जैसे मामलात हों किसी तीसरे फरीक को वो कबूल ही नहीं करता। आलमी ताकतें और दोस्त ममालिक जो हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, फौजी कार्रवाई को रोकने के लिए बैकडोर चैनल इस्तेमाल करेंगे क्या है? भारत तो मानने को तैयार नहीं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या सुजेस्ट करेंगे? आपका एक वसी तजर्बा है हलाली साहब। क्यों? अगर वो नहीं मानेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने हमारे खिलाफ पानी रोका, बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है, एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते उसके साथ वो खेल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा। आपको पता है कि 1900 जो इलेक्शन जीत के आया है, 67% टर्नआउट था हिंदुओं का, और इसलिए वो उनका टर्नआउट इसलिए था कि वो बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था, वो कहानी तो उनके पब्लिक को इसने बेच दिया है। वो जिंगोइज्म आके उनका इसको वो मिल गया है। अब 1 साल 1.5 साल रहता है इलेक्शन के लिए, ये फिर करेगा, ये करता रहेगा। ये एक चाय वाला है,
स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता है, इसकी क्या और कॉम्प्रिहेंशन है? अनपढ़ आदमी भी है, चाय बेचने के साथ साथ जाहिल मुतलक भी है। मैं ठीक कह रहा हूं हिलाली साहब? यस, 100%। हिलाली साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मैंने आलमी मीडिया को जो थोड़ा सा देखा है और जो पढ़ा है, माजी की निस्बत इस दफ़ा पहलगाम वाक़े की कोई बड़ी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया पे हिलाली साहब, मुझे वो उस तरह यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक में नज़र नहीं आई। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि अब तमाम ममालिक ये जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि भारत खुद ही दहशत गर्दी कराता है, एजेंसियां इसकी मुलव्वस होती हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देता है? ये इंटरनेशनल मीडिया में उजागर हो चुका है या हमें अभी मज़ीद काम करना चाहिए इस पर? देखिए, भारत का चीफ एडवाइज़र जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बड़े ये अमेरिकन जो है, ये जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए कि 1500 साल से ये लड़ाई, पता नहीं इसको किसने सबक सिखाया, तारीख किधर पढ़ा है इसने। मगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइज़र हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू, उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। हिंदुस्तान में कह दिया है, जाओ कश्मीर में ज़मीन खरीदो, ये मुसलमानों के घर खरीदो, उनको निकालो, और जब ज़्यादा हो जाएंगे हिंदू मुसलमानों से, हम एक प्लेबिसिट कर देंगे। हम उठ के कहेंगे चलो चलो, तुम हक के खुद इरादियत चाहते हो तो चलो वोट करो। उस वक्त तक मुसलमान कम हो जाएंगे। यार फॉर गॉड सेक, हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। मगर अगर इन्होंने आपके खिलाफ हमला किया तो आप जवाब दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एक नहीं 10 गुना ज्यादा, इसलिए कि हमने पहल नहीं की है। 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक का जवाब 10 वाली बात हिलाली साहब आप ठीक कह रहे हैं। इसराइल के जहाज़ों की बात भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शिप की तस्वीर भी उन्होंने जारी की हैं, बाज़ाब्ता क्यों लगी हुई है, ये सारी बातें यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या हिलाली साहब आप ये समझते हैं कि अगर इसराइल जो इसका गॉडफादर है वो इसके पीछे खड़ा है, तो चाइना इस वक्त या ईरान हमारे साथ, किन ममालिक को आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मुश्किल वक्त में? जी हिलाली साहब। बस अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा एक दोस्त जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है, हम उसको इतना इज़्ज़त नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और अब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता क्यों हुआ क्या हुआ, मगर चीन है एक दोस्त हमारा और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग कभी टाइम निकाल के सुने कि चीन 1965 को जब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं और ना साथ तुम्हारे साथ हम फौजी तौर पे खड़े हुए हैं, वी आर विद यू इन अ पीपल्स वॉर। ये जो जंग होगा आपका हिंदुस्तान का, वो कह रहे थे इट विल बी अ पीपल्स वॉर, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और उस वक्त क्या जवाब उनको मिला और फिर क्या किया हमने। देखिए, बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। अब तक मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे अलायंसेस होने चाहिए थे, डिफेंस अलायंसेस। अमेरिका के साथ हमने कितने अलायंसेस किए हैं, क्या हुआ? वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फ़र्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों को, हमें ज़रूरत है चीन को इतनी नहीं ज़रूरत है हमें जितने हम ज़रूरत चीन की हमारे को ज़रूरत है हर लिहाज से। और क्या किया है हमने, कितने ट्रीटीज उनके साथ बने हमारे, कितने डिफेंस पैक्ट्स बने, सेंटो हमने साइन किया, सीटो हमने साइन किया। काबिल एहतराम हिलाली साहब, जब भी कोई मुल्क जंग की तैयारी करता है तो वो अपने करीबी ममालिक को उस सिलसिले में वो आगाह कर देता है।
रशिया ने भी ये वाज़िया तौर पर कह दिया है कि जो भी अफराद हैं रशियन वो पाकिस्तान जाने से अवॉइड करे। इसी तरह अमेरिका ने भी कह दिया है, ट्रंप ने भी बात कर दी है कि ये पुरानी लड़ाई चल रही है, ये कश्मीर ये मामला खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत ने अपने करीबी ममालिक से बात कर रही है कि आप समझते हैं कि रवां हफ्ते में अब उनकी तरफ से अटैक होना और हमारा जवाब देना नवश्ता दीवार हो चुका है? एम आई राइट सर हलाली साहब? हाँ, मेरे ख्याल में अब मोदी को अटैक करना पड़ेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, किस चीज़ से डर है? उनका तो पूरा खेल यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो। तो क्या आप बग़ैर पाकिस्तान जीना चाहेंगे, रहना चाहेंगे? इम्पॉसिबल। हम दिफा अपना करेंगे, मगर हिंदुस्तान को जीत नहीं हो सकता अगर हम ठीक तरीके से लड़े। अगर उनका जीत नहीं हो सकता, इट विल बी एन अनविनेबल वॉर फॉर देम। और ये हमारा अपने आप का वादा करना चाहिए कि जो भी हो हम उनको अनविनेबल वॉर उनको देंगे। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम हिलाली साहब मेरे साथ थे। और हिलाली साहब ने तो वाज़ह तौर पर नाज़रीन ये बात कर दी है कि भारत हम पर अटैक करने वाला है और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत जो है उसके मसाइल ही कुछ और तरह के हैं। वो उसको वोट चाहिए, उसकी एक ग्राफ जो है वो तेज़ी से नीचे जाता जा रहा है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसके पास कि सिखों को किसी तरीके से तंग करे और मुसलमानों को मारो। ये फार्मूला लेकर आए तो भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत बरसर इक़्तिदार रहती है। इसके अलावा अब भारत का ज़वाल जो है वो शुरू हो चुका है।